में लगभग 25 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, उनके लिए आज बजट आने वाला है। हम्म। शिक्षा और रोजगार जीवन के बुनियादी अधिकार हैं, इन पर विशेष फोकस होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो युवा आबादी है, यदि हम उसको रोजगार नहीं दे पाएंगे तो उससे अर्थव्यवस्था समृद्धि की तरफ नहीं जाएगी। दूसरा, यदि हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर उत्तर प्रदेश में लगभग 60% लोगों को रोजगार देता है। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष प्रतियां बांट दें। 2027 का बजट प्रस्तुत करता हूं। मानवर हमारी सरकार के पिछले और वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है। चाहे कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो, अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार हो, औद्योगिक निवेश हो, रोजगार सृजन हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, युवाओं का कौशल संवर्धन हो, किसानों की खुशहाली हो, गरीबी उन्मूलन हो। वर्ष 2024-25 त्वरित अनुमान में प्रदेश की जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़ रुपए आकलित हुई है, जो गत वर्ष की तुलना में 13.4% की वृद्धि परिलक्षित करता है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपए आकलित हुई है, जो वर्ष 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय 54,564 रुपए के दोगुने से अधिक। वर्ष 25-26 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपए होने का अनुमान है। प्रदेश में हम लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल हुए हैं। बेरोजगारी की दर 2.24% रह गई है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग, जो वर्ष 18-19 में 29वें स्थान पर थी, बेहतर होकर वर्ष 23-24 में 18वें स्थान पर आ गई है। राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2024 में चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफलतम आयोजन किया गया। अब तक लगभग 50 लाख करोड़ रुपए के एमओयूज हस्ताक्षरित हो चुके हैं, जिनसे लगभग 10 लाख रोजगार का सृजन संभावित है। इनमें से अब तक लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश की लगभग 16,000 से अधिक परियोजनाओं के 4 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी संपन्न हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र है। देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65% उत्पादन प्रदेश में होता है। भारत की 55% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयां प्रदेश में स्थित हैं। प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उद्योग और तकनीक में निवेश के साथ ही प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु किए गए प्रयासों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर श्रेणी की रैंकिंग हासिल हुई है। सरकार की अवस्थापना प्रधान विकास के प्रति प्रतिबद्धता का ये प्रमाण है कि राज्य ने नीति आयोग द्वारा माह जनवरी 2026 में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में देश में लैंडलॉक्ड प्रदेशों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश कृषि उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला और मेंथा उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का योगदान सर्वाधिक है। 2016-17 में सिंचित क्षेत्र 2.16 करोड़ हेक्टेयर के मुकाबले प्रदेश में वर्ष 2024-25 में 60 लाख हेक्टेयर अधिक अर्थात 2.76 लाख हेक्टेयर का हो चुका है। फसल सघनता, जो 2016-17 में 162.7% थी, वर्ष 2024-25 में 193.7% हो चुकी है। वर्ष 2016-17 की 5878 मेगावाट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 माह दिसंबर 2025 तक 55.16% बढ़ोतरी करते हुए 9120 मेगावाट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त की गई है। हमारी सरकार द्वारा हरित और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के विकास पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक कुल 2815 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। मान्यवर, हमारा यह मानना है कि आज के युग में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाना आवश्यक हो गया है। इस हेतु उत्तर प्रदेश में नई और उभरती टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में स्टेट डाटा अथॉरिटी तथा डाटा सेंटर क्लस्टर्स की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में एआई मिशन की स्थापना तथा टेक युवा समर्थ युवा योजना लाई जा रही है।
सामाजिक क्षेत्र में समस्त सभी वर्गों के लिए योजनाओं के साथ साथ त्वरित व भविष्योन्मुखी विकास हेतु आधुनिक तकनीक तथा एआई के सदुपयोग व प्रदेश में उसके विकास के लिए इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। प्रदेश की प्रगति में नारी शक्ति के महत्वपूर्ण योगदान के साथ साथ युवाओं की ऊर्जा व उनकी मेधा अपरिहार्य है। मुख्यमंत्री मातृ सुरक्षा संकल्प योजना को और सघनता से चलाया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों तथा महिला उद्यमियों द्वारा उत्पादित माल की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना पर कार्य किया जा रहा है। डीजल आधारित नलकूपों को सौर ऊर्जा आधारित किया जाएगा। कृषि वितरण और निर्यात को बढ़ावा देने की योजना लाई जाएगी। त्वरित आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना लाई जा रही है। विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज परियोजना के अंतर्गत एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना कराई जाएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण के रूप में जन विश्वास सिद्धांत के आधार पर उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग आदि कार्रवाइयों को और अधिक सहज और सुगम बनाया जाएगा। प्रदेश में डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप योजना पर कार्य किया जाएगा। मान्यवर जहां अर्थव्यवस्था में पूंजी निवेश और अवस्थापना विकास का महत्वपूर्ण योगदान है, वहीं प्रदेश की युवा जनशक्ति को रोजगार के अवसर प्रदान करने, उन्हें रोजगार के लिए सक्षम बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास किसी भी व्यवसाय में हस्त कौशल या निपुणता प्राप्त है, कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकते। इसलिए युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार परक प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन को प्राथमिकता के आधार पर मिशन मोड में संचालित किया जाना आवश्यक है। पढ़ाई के साथ साथ युवाओं के कौशल संवर्धन की व्यवस्था की जानी होगी। हमारे कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी तथा नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान में निजी क्षेत्र की सहभागिता भी सुनिश्चित की जानी होगी। पीपीपी मोड में कौशल संवर्धन और जॉब प्लेसमेंट केंद्र विभिन्न जनपदों में स्थापित किए जाने होंगे। इस व्यवस्था से कार्यबल में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए पृथक केंद्रों की स्थापना की जाएगी। माननीय मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश को 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली वाराणसी तथा वाराणसी सिलीगुड़ी से जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक महत्व के 2 स्थलों सारनाथ एवं हस्तनापुर के विकास की योजना बजट में रखी गई है। इसके लिए मैं प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। इसके अलावा प्रत्येक जिला अस्पताल में इमरजेंसी एवं ट्रामा सेंटर की स्थापना, प्रत्येक जिले में छात्राओं के हॉस्टल, 10,000 टूरिस्ट गाइडों का कौशल संवर्धन जैसी योजनाओं का लाभ अन्य प्रदेशों के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता को भी प्राप्त होगा। केंद्र सरकार द्वारा डायबिटीज तथा कैंसर की दवाओं के मूल्यों में कमी किए जाने की घोषणा की गई है। यह अत्यंत सराहनीय कदम है। मान्यवर किसानों, युवाओं, महिलाओं और श्रमिकों का सशक्तिकरण, रोजगार के अवसर सृजित करना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। बजट पर चर्चा शुरू करने से पूर्व मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष इस बारे में एक संक्षिप्त विहंगावलोकन प्रस्तुत करना चाहूंगा। किसान, हमारी सरकार के अब तक के कार्यकाल में 3,04,321 करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया है। यह भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 2,13,519 करोड़ रुपए से भी 90,802 करोड़ रुपए अधिक है। पेराई सत्र 2025-26 हेतु गन्ना मूल्य की दरों में 30 रुपए प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है। इस बढ़ोतरी से गन्ना किसानों को लगभग 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त गन्ना मूल्य भुगतान प्राप्त होगा। रबी विपणन वर्ष 2025-26 में कृषकों से 10.27 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय करते हुए 2,512 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में कृषकों से 42.96 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय करते हुए 9710 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 54,253 कृषकों से 2.14 लाख मीट्रिक टन बाजरा क्रय करते हुए कृषकों को 595 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। नलकूपों से सिंचाई के लिए किसानों को दिनांक 1 अप्रैल 2023 से मुफ्त विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2025-26 में अल्पकालिक फसली ऋण वितरण के अंतर्गत
दिनांक 19 दिसंबर 2025 तक 10,257 करोड़ रुपए का ऋण वितरण कर 15,01,000 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2025-2026 में दीर्घकालिक ऋण वितरण के लक्ष्य रुपए 600 करोड़ रुपए के सापेक्ष दिनांक 30 नवंबर 2025 तक 205 करोड़ रुपए का ऋण वितरण कर 6,870 कृषकों को लाभान्वित किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत